अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इमरान खान के हवाले से आपको इस वक्त पता होगा कि जो अहम इशू है इस वक्त इमरान खान की वो तकरीर है जो उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे की थी। और मैं कल अपना वीलॉग नहीं कर सका था क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारे कुछ मामलात को मैं देख रहा था। आपको पता है कि मैं कभी भी जल्दबाजी में कोई ना रिमार्क्स पास करता हूँ और ना ही कोई वीलॉग करता हूँ जब तक कि मुझे डबल को चेक ना हो जाए। तो इसलिए आज का वीलॉग मेरा बहुत अहम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, इमरान खान के बयान पे जो तबसरा हुआ है वो तो मैं आपको बयान करता हूँ, लेकिन मसला आपको याद होगा कि इसी चैनल के ज़रिए मैं आपको बताता रहा हूँ कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मैंने आपको सितंबर के लिए कहा था और मैंने ये भी कहा था कि इस सवाल से इमरान खान को अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। और इसी चैनल के हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि इमरान खान के गिर्द जो कुछ पैराशूटर्स हैं, जो कुछ उनके तर्जुमान हैं, वो इमरान खान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। और इसमें ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब का मैंने नाम भी लिया था और आपने देखा कि बाद में फवाद चौधरी को किसी हद तक थोड़ा सा कंट्रोल कर दिएगा, लेकिन फिर पता नहीं किसने दोबारा उनका वो छोड़ दिया, उनको मुझे नहीं पता कि वो फिर आके दोबारा उन्होंने कुछ बातें करना शुरू की, वो भी मैं जिक्र आगे करता हूँ। लेकिन अब सारे तज़कियानगार जो हैं इमरान खान के बयान पर जो तबसरा कर रहे हैं वो एक ही तावील ये बयान कर रहे हैं कि इमरान खान से ज़्यादा जो है बात मरीम नवाज़ ने की, इमरान खान से ज़्यादा सख्त अल्फाज नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए, इमरान खान से ज़्यादा सख्त अल्फाज, इंतहाई सख्त अल्फाज मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल किए। और दूसरे जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग थे उन्होंने भी नाम लेकर बयान किया, और इवन ये कि उन्होंने फ़ौज के जनरल्स का पर्सनली नाम लेकर उनको मिलाइन करने की कोशिश की। गो के इसमें इमरान खान ने कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन मतलब कहने का ये था कि वो बहुत ज़्यादा थे। तो उस वक़्त तो आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस मरतबा ये एक्शन क्यों लिया गया? इस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक तजिया पेश किया। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैंने तहकीक मैंने की है तहकीक, और जो यूनिफॉर्म्ड अनयूनिफॉर्म्ड दोनों तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। अनयूनिफॉर्म्ड अनयूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हैं, अनयूनिफॉर्म से मुराद सिफारती ज़राए। लोकल से मेरी तहकीक कहीं नहीं होती, मैं ना लोकल से कांटेक्ट करता हूँ। उनके मुताबिक जो बात हमारी समझ में आई है वो ये है कि देखें, नवाज शरीफ हो या मरीम नवाज़ हों या मौलाना फजल रहमान साहब हों, XYZ, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है, जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट का पॉलिटिकल सेटअप है, जो PDM का है, अब जो इसका एक नाम भी पड़ चुका है, ये सारे के सारे उसी वेस्टर्न स्टेटस को का हिस्सा हैं जिस स्टेटस को का हिस्सा आर्मी है। आप समझ गए? तो वो स्टेटस को का हिस्सा है। अगर वो अपने स्टेटस को के रहते हुए एक दूसरे को अगर बुरा कहेंगे तो वो लोग बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर इनका आका एक ही है। यानी इन पॉलिटिशियंस का और हमारे जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर कोई भी ताकतवर हल्का हो, जो कोई भी XYZ कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में सारे लोग होते हैं, उनका आका एक ही है। यानी उनका आका कौन है? वो है वेस्ट, यानी वो है अमेरिका। तो अमेरिका के जब आदमी जो अमेरिकन लॉबी का होगा, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहे, चाहे वो किसी को बुरा कहे, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी मिसाल आप ये देख लें कि आपने देखा होगा नजम सेठी को। नजम सेठी का क्या माजी किसी को नहीं मालूम कि वो किसके साथ रहे हैं? वो तो खुद पाकिस्तान किसी ज़माने में अपनी नौजवानी में पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ लड़ते रहे, BLA का वो सपोर्ट करते थे। और उसके बाद आज भी आप नजम सेठी को देख लें, हामिद मीर को देख लें, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनका कि वहाँ से मामला बंधा हुआ है, जो कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो कि उनके पेरोल के ऊपर हैं। वो किस कदर बुरा कहते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा गया। क्यों? कि इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की और सियासतदान भी अमेरिका के, तो वो इसको आपस की लड़ाई समझ के नज़रअंदाज करते रहते हैं और किसी को ये कहा जाता है कि हद से ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन इमरान खान जो है ना ही इस्टेब्लिशमेंट का प्यारा है और ना ही स्टेटस को का प्यारा है और ना ही वेस्टर्न पावर का प्यारा है। यानी इमरान खान जो है स्टेटस को तोड़ना चाहता है, जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के हवाले से जो इस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से जारी है। तो लिहाजा ये वजह है कि सारे के सारे जो हैं इसके खिलाफ हो गए हैं और सारे के सारे जो हैं इमरान खान की गिर्द जो है घेरा डालने के लिए तैयार हैं। ये बुनियादी तौर पर वजह है। ये लोग बिलावजह की तावीलें जो पेश कर रहे हैं, ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये असल बुनियादी वजह। बहुत सारे लोग बड़े बड़े तजियानेगार ये कह, इसी पे सवाल अटका हुआ है कि भाई कभी नहीं कहेंगे मरियम नवाज को, कभी नहीं कहेंगे मौलाना फजल रहमान, उनके अपने आदमी है, ये सब डिसाइडेड है,
ये सब डिसाइडेड है, मालिक एक ही है। अगर मुलाजिम आपस में लड़ते हैं तो मालिक क्या करता है, डंडा उठाकर कहता है खबरदार, दोनों चुप करके बैठ जाते हैं। आपने देखा नहीं, एक मिसाल आपको बताई है, दोनों जब आपस में लड़ाई होती है तो चुप करके बैठ जाते हैं। अगर गुस्से में कोई मालिक को बुरा भी कहता है तो वो, लेकिन जब एक थर्ड आकर उसने मालिक को और दोनों गुलामों को, तीनों को जब चैलेंज किया उसने आकर, तो फिर वो नतीजा क्या हुआ कि मालिक और दोनों गुलाम उसके दुश्मन हो गए। और वो किसके दुश्मन हुए, वो इमरान खान के, क्योंकि बेसिकली वो ये स्टेटस को तोड़ना चाहता है। ये असल में बुनियादी तौर पर वजह बनी है। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा था अपने प्रोग्राम में, और मैंने इमरान खान को कहलवाया भी था कि आप अपने पैराशूटर्स को कहें कि वो अपने मामलात को थोड़ा सा दुरुस्त रखें। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज मैंने और पूछी कि मैंने कहा चले इसमें अल्फाज कौन सा था, लफ्ज वो ये कहते हैं जिसपे उनको जबूत, कहते हैं मेरिट की बात है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि लफ्ज जो मुहिब वतन की जो बात हुई है, वो कहते हैं कि उसमें कहा था कि कुछ जर्नल्स मुहिब वतन है, तो उनका मतलब ये है, वो कहते हैं, मुझसे बड़ी अहम शख्सियत ने कहा कि मुहिब वतन का फैसला उलट क्या होता है। मैंने कहा मुहिब वतन का वतन मुल्क दुश्मन, कहना जरा सही सलीस अल्फाज में अगर आप कहते हैं नहीं गद्दार। उन्होंने कहा कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के फौज के अंदर कई यूनिफॉर्म गद्दार भी हैं। उनका ये एक बुनियादी चीज थी, लेकिन मैंने कहा ये भी चले, मैंने कहा नाम तो नहीं किया ना, लेकिन बुनियाद मैंने आपको असल वजह बता दी कि वजूहात क्या है। इस बुनियाद के ऊपर जो है सारा मामला जो है इमरान खान की तरफ हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कौम, मैं फिर वही अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई और खड़ी रही तो इंशाल्लाह ये स्टेटस को टूट जाएगा, वरना अदरवाइज ये स्टेटस को नहीं टूटेगा और कौम को थोड़ी बहुत हवाले से सख्तियां और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब जो है सूरत हाल वो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो फैसला ले लिया गया वो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, और मैंने अपने ट्विट में भी बताता रहा हूं। इमरान खान साहब को बहुत जल्द जो है किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये मैं आपको अभी तक कंफर्म खबर दे रहा हूँ। आज तक, यानी आज पाकिस्तान में 6 या 7 बज रहे होंगे, तो आज तक की अभी 7 बजे तक की खबर है। इस वक्त मेरे ख्याल शायद वो तकरीर वगैरह कर रहे हैं कि पेशावर के अंदर 8 बजे में शायद गालिबन पाकिस्तान में एग्जैक्टली, तो 7 या 8 बजे का टाइम होगा। इमरान खान इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, लेकिन ये तयशुदा है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इमरान खान के गिरफ्तार करने के साथ उनके साथ मजीद 8 लोगों को और मजीद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उन 8 अफराद में से 6 का नाम जो है ऑलरेडी शहबाज गिल की जो रिपोर्ट है, जो मैंने पहले बताई थी आपको, मैं अपनी रिपोर्ट पर कायम हूं कि शहबाज गिल से जो 7 या 8 सफ़े की जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसमें उन लोगों के नाम है। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा एक मामला और जो खराब हुआ है, आप देखेंगे मुसलसल मतलब अदलिया के ऊपर भी आपने देखा कि अदलिया की तरफ से भी आज आपको कुछ मामला थोड़े से गड़बड़ नजर आए। कुछ 1-2 जगह फैसले ऐसे हो गए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल तक थोड़ा सा रिलीफ भी दे रही थी, लेकिन आज वो उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो कासिम सूरी का जो मामला था वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और दरख्वास्त रद्द कर दी। उसकी वजह यह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अदलिया के ऊपर भी दबाव आ रहा है। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके जो जस्टिस हैं वो दबाव नहीं ले रहे, लेकिन किसी हद तक वो भी जाएंगे, किसी हद तक जाएंगे। क्योंकि कल मैंने आपको बताया, कल मैंने व्लॉग नहीं किया था, लेकिन आपने सुना होगा कि कल फवाद चौधरी ने फिर दोबारा एक ये गलत ट्वीट किया, जिसकी वजह से मैं मुसद्दिक़ा तौर पे आपको बता रहा हूं कि कुछ जजेस ने इसको नापसंद किया, जिसपे उन्होंने ये अल्फाज कहे कि अदलिया को टांग नहीं अड़ाने चाहिए। एक शख्स ने कहा जो अदलिया से मुतल्लिक़ है, उसने कहा कि अगर हम टांग अगर ना अड़ाते तो अब तक इमरान खान कब के अंदर हो चुके होते। ये किसी अहम शख्सियत ने कहा कि अगर हम अदलिया टांग न अड़ाती तो इमरान खान कब के अंदर हो चुके होते। तो जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी एक वैल्यू है, उनकी एक ताकत है, अपने पैराशूटर्स को कंट्रोल करें। और फिर आज आप देखें कि ये सारी सूरत हाल के दौरान मैंने अपने तौर पर, कल तो मैंने व्लॉग नहीं किया, लेकिन मैं अपने तौर पर खान साहब से मैंने बराह रास्त कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से वो कहीं निकले थे, पता नहीं कहाँ सिंध विंध में मेरा राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन जो मेरे अपने बिल्कुल बावसूख जराए, कुछ तो जराए हैं मेरे जो खान साहब को नहीं पहुंचाते, लेकिन मेरे एक बावसूख जरिए ने खान साहब को कल खबर पहुंचाई थी। और मैंने खान साहब से कल कह दिया था कि आप आज के जलसे के अंदर जो है थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें कि भाई हम फौज के खिलाफ नहीं है, मेरा मकसद कुछ और था। ये जो है मुस्लिम लीग नवाज वाले और जो हमारे मुखालिफ हैं, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा करके मुझको फौज के साथ लड़वाना चाहते हैं, मेरा कतई तौर पर ही नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि शायद हो सकता है आज जगत जलसा हो रहा है खान साहब का इस वक्त और चल रहा है, हो सकता है खान साहब इसमें शायद इसकी बेहतर वजाहत कर दें, मुझे ये कल बता दिया गया था। लेकिन इसी दौरान आज जो है फवाद चौधरी साहब ने एक और बयान दिया, वो भी उसको भी मतलब अंदर बहुत ज्यादा महसूस किया, मतलब कहीं थोड़ा सा मामला ठंडा होता है तो फवाद चौधरी फौरन उसको ट्रिगर कर। फवाद चौधरी ने कह दिया कि वो परेड अगर मनसूख की गई तो बहुत अच्छा हो गया, वरना वो कुछ उन्होंने कहा था कि जवानों को देख के लोग हंसते। भाई वो बात उन्होंने की वो उधर कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि परेड के अंदर कौन शामिल होते हैं,
परेड के अंदर सारे फौजी होते हैं और शहदा के हवाले से बात होती है। बात फिर वही घूम के आ गई दोबारा, जब इन लोगों को मालूम है और खान साहब को पता है कि जब खान साहब के ऊपर ये झूठा इल्जाम पीटीआई पे लगाया गया था कि जो हेलीकॉप्टर का जो मसला हुआ था, जो हेलीकॉप्टर में जो लोग शहीद हुए थे उस पर इल्जाम लगाया था मुस्लिम लीग नवाज वालों ने, जाली लोगों को आगे किया और जाली लोगों से बयान दिलवाए कि हमने इमरान खान के कहने के ऊपर फौज के खिलाफ ट्रोलिंग की और फौज के खिलाफ हमने जो शहदा हैं उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जो न्यूट्रल एक तहकीक हुई थी उसमें पता लग गया था कि कोई सियासी जमात नहीं है। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक थोड़ा सा मिल गया था तो फिर चाहिए था कि इनका मुंह बंद रखे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फवाद चौधरी है, फवाद चौधरी गिरफ्तार होंगे, लेकिन फवाद चौधरी को शायद इतना कोई तशद्दुद ना हो जितना शहबाज गिल के ऊपर हुआ या दूसरों पे किसी पे हो सकता है। जैसा कि वो आपके सिंध का जो है अपना जो आपका पकड़ा हुआ है उन्होंने एक हमारा पीटीआई के उनका जो हाल उनका है वो शायद होता है फवाद चौधरी का नहीं हो, क्योंकि फवाद चौधरी पीटीआई के अंदर जो है पीडीएम के लिए और ताकतवर हलकों के लिए फैसिलिटेटर बन गए, क्योंकि उनको फुल मौका फराहम कर रहे हैं कि इमरान खान के गिर्द वो घेरा तंग किया जाए। वरना जितने भी जिस तरीके से फवाद चौधरी आकर बात करते हैं इस तरह नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने अंदर के, मैं आपको अपना तज्जिया नहीं दे रहा, अंदर के कई लोगों ने कहा कि हम इस शख्स से बहुत ज्यादा नाला है। ये एक तो हम कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को कूल डाउन करें, लेकिन ये आके कोई ना कोई ऐसा तंज कर देता है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि जिससे मजीद जो है हालात खराब होते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। ये बहरहाल इमरान खान को देखना होगा। कल भी हमने कहा हो सकता है, देखिए क्या करते हैं। दूसरा ये कि आपको होता है कि इलेक्शन कमीशन का भी हमने बताया कि वो उन्होंने जो हाई कोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा टिल्ड हल्का सा चेंज नजर आया आपको। उन्होंने जो इमरान खान के जो इस्तीफे नहीं मंजूर किए, तो उसका मतलब ये है कि वो 9 तारीख वाला जो फिर इमरान खान जो 9 हल्कों से लड़ रहे इलेक्शन, वो तो कटाई में पड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए तो इमरान खान इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो ये एक मामला हो गया। तो इसलिए अब 100% जो है सूरत हाल जो है इस वक्त खान साहब के खिलाफ जा रही है। खान साहब ने एक वजाहत और करनी चाहिए थी, ये इसी हवाले से ये जो इनका जो बयान था उसके ऊपर वो चाह रहे थे उसको देना, क्या उन्होंने किया था दुनिया टीवी के जो हैं उसको दिया था उन्होंने एक इंटरव्यू। उसके अंदर वो चाह रहे थे कि कुछ बात से कामरान खान को वो चाह रहे थे और कि कुछ ऐसे सवालात कामरान खान कोशिश करें ताकि उससे मजीद जो है ना खान साहब के इस बयान को क्लियर किया जा सके, लेकिन वो भी रोक दिया गया। वो रोकने वाले आपको पता है कौन है, वो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। क्योंकि मामला जो है अंदर से कुछ लोग बैठ के खान साहब की जमात के, मैं बार बार कह रहा हूँ, अंदर से कुछ लोग बैठ के खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, पीडीएम भी कर रही है, क्योंकि देखें इसके बाकायदा इसका प्लान है, लेकिन फैसिलिटेटर जो है ना वो अंदर से पीटीआई के लोग हैं। ये सारा मामला देखें, मैं बताऊं कि अब होगा क्या, होने ये जा रहा है कि जब ये खेल खतरनाक जब हो गया है, फैसला कर दिया गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, 5-6 लोग और गिरफ्तार होंगे, तो हालात जो है खराब होंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे। जब लोग सड़कों पे निकलेंगे तो आपको पता है कि फिर मसला बहुत गड़बड़ होगा। और मैंने एक बात और आपको पहले कही थी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मैं सीनियर लोगों का तज्जिया कहता हूँ, सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि जी रियासत अच्छी बात है, हम रियासत के दुश्मन नहीं है, और लोग कहते हैं कि भाई रियासत निकल जाएगी, अल्लाह करे रियासत निकल जाए। लेकिन जो हालात में देख रहा हूँ वो मुझे रियासत फंसती हुई नजर आ रही, निकलती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको 3 महीने पहले इसी चैनल से आपको बताया था कि मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर मैंने कहा था कि जो भी आलमी सूरत हाल होगी उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर होंगे। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान को, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था और एक जगह बयान भी देते कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिकन लॉबी के कहने के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट रूस और चाइना से दूर किया है, उसके नतीजे में यह होगा कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का बहरान पैदा हो गया। अब ये जो सैलाब आया है, मतलब जो लाया गया है, मतलब कुदरती तौर पर दुनिया की तफसील में दे चुका हूं, तो उस सैलाब की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा पहले ही खराब हैं। अभी जो है अगले, क्योंकि रशिया ने यूरोप की जो है गैस बंद की हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और यूरोप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। यूरोप ने अपने तौर पर तमाम जितने भी एलपीजी के और ये सीएनजी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं दूसरे मुल्कों के, खासतौर पर जो गरीब मुल्कों के, जो मतलब पाकिस्तान हो गया या आगे पीछे, उन सब से कहा है कि उन सब के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए और सारी की सारी गैस यूरोप को दी है, क्योंकि गैस यूरोप के अंदर नवंबर दिसंबर में अगर सर्दी आती है तो यहाँ पर आपको होता है कि तवानाई का बहुत बड़ा बहरान होगा और यहाँ पे हुकूमतें गिर सकती हैं, लोग मर सकते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि वो सारी जो एलएनजी, जो सीएनजी है, जो भी जाती है पाकिस्तान को, वो शायद अब पाकिस्तान को ना मिले। तो आइंदा आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर जो है ना पाकिस्तान अंधेरे में गुम हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक तो सैलाब की सूरत हाल, ऊपर से ये मामला, और दूसरा तवानाई के ऊपर से ना होना,
और ऊपर से साथ में बिजली के बिल, आज फिर आपको देखेंगे बिजली के बिल उन्होंने बढ़ा दिए। ये सारे का सारा जो काम कर रहा है ये IMF की वजह से हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा था और मैंने बता चुका था कि IMF जो है ना, IMF का शिकंजा है अमेरिका के कहने पे PDM ने कराया है। IMF में जाकर आप लोग खुश ना हो, ये जो आपने साइन किया है ना, इस मरतबा जो आपने साइन, इससे पहले पाकिस्तान पता नहीं 17 या 18 कर चुका है माहिदे, लेकिन ये जो था माहिदा है ना, ये मैंने आपसे कहा था कि इस मरतबा पाकिस्तान के इन्होंने डेथ वारंट पे साइन किए, क्योंकि इसके अंदर से IMF ने बहुत सारी चीजों पे इनको पाबंद कर दिया है। पाकिस्तान नहीं दे सकेगा, हालांकि IMF जब किसी को पैसे देता है तो दूसरे लोग फिर कर्ज के ऊपर उसकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन एक तरफ तो IMF ने पाकिस्तान को पैसे दिए, दूसरी तरफ मुल्कों से उसने कोई ऐसी बात नहीं की। नतीजा हुआ कि कतर ने भी हमें कैश इमदाद देने से, बड़े नगद इमदाद देने से पाकिस्तान को कतर ने भी इनकार कर दिया और 2-3 मुल्कों ने इनकार कर दिया। कतर ने कहा है कि ठीक है, आप जो हमने वो किया है, इन्होंने लिया ना कोई एयरपोर्ट वगैरह, जो उन्होंने कहा कि जो इदारे आप फरोख्त कर रहे हैं वो तो हम ले लेते हैं, चले कोई बात नहीं। वो कहते हैं इसकी भी हमें जरूरत नहीं, लेकिन अगर इदारे हम खरीद लेते हैं तो समझ लीजिए ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मैं आपसे बता रहा हूं कि आइंदा अगर ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और जो हमारे करता धरता हैं, अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अगर को फ्रंट खोला, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब होंगे कि मुझे नहीं समझ लगता, जो मैंने हालात देखे, जो मैं बैनुल अक़वामी चेस जो बोर्ड है, मैं उस अल्फाज वो नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो मैं देख रहा हूं और जो बाहर के लोग, गैर जानिबदार लोग जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक साजिशी गेम प्लान तैयार करके बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि आप इस मरतबा बस समझे बहुत कुछ ही पाकिस्तान में तबाह हो जाएगा, यानी खाना जंगी हुई बड़े पैमाने के ऊपर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रियासत निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं निकलने वाली रियासत। अगर इमरान खान को इन्होंने इस वक्त लगाया, क्योंकि कौम जो है, मैं बता रहा हूं महंगाई की वजह से, मैंने पल्स देखा है, ये पता नहीं कहाँ के लोग सर्वे करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं बैनुल अक़वामी सर्वे की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती हैं वो जो सर्वे करती हैं कंट्रीज के अंदर, उनका कहना है कि जो लोग जो है ना इस वक्त, यानी उनकी आंखों में जैसे कहते हैं ना खून उतरा हुआ है महंगाई की वजह से और ये सैलाब की वजह से और बहुत सारे माशी वजह से, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर कोई भी ऐसी बात हुई या कोई ऐसा मसला हुआ जिसपे अगर एक दफ़ा ट्रिगर कर गया, लोग रोडों पर आ गए, तो कह रहे यहाँ पे फिर संभालना बहुत बड़ा मुश्किल होगा और शायद हो सकता है कि फिर ऐसे हाल हो जाए कि मेरे पास फिर वो मैं अल्फाज बताना नहीं चाह रहा। तो लिहाजा ये बेहतर है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि क्या वाकई वो सिर्फ इस वजह से इमरान को गिरफ्तार करेंगे कि उसने कल ये बात की है। इससे ज़्यादा बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन वैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी की खातिर, अगर अवाम को अगर इन्होंने लगाने की कोशिश की दीवार से इमरान की आड़ लेकर, तो उसके नतीजे इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक निकलेंगे। इसको देखना होगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हालात के ऊपर अपना वीलॉग लेके हाजिर होऊंगा और कल इंशाल्लाह कुछ इंटरनेशनल खबरों पर भी अपना तज़किया दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।